जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कांग्रेस और बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होने के बाद बीजेकेपी का मैनिफेस्टो भी जारी हो चुका है। जी हां साथियों, आप सही सुन रहे हैं। बीजेकेपी यानी भारतीय जवान किसान पार्टी, और मिशन रखा है 543 सीटों का, यानी लोकसभा की हर एक सीट को भारतीय जवान किसान पार्टी जीतेगी। इसी घोषणा के साथ जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को हम सबको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पे कुछ एक जो योद्धा हैं उनके फोटो लगाए हैं, उसके बाद भारतीय जवान किसान पार्टी का लोगो दिया है और कहा है सैनिकों का राजनीति में तीसरा विकल्प। एक बार हमारे ऊपर विश्वास कर कर देखो, देश में कितना बदलाव आता है। इन सभी पुरानी पार्टी को वोट देने से पहले उनको पूछो कि प्राइवेट स्कूल की फीस आम जनता के बजट के बाहर जा चुकी है, क्या आपने फीस कम करने के बारे में सोचा? तो जवाब मिलेगा नहीं। आप बीजेपी से पूछो, आप कांग्रेस से पूछो, आप इंडिया अलायंस के किसी भी पार्टी से पूछो, तो वो कहेंगे कि हमने इसके ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं किया है। दूसरा, यदि आप सवाल किसी पार्टी से पूछोगे, आज हॉस्पिटल में जाते ही बिल 50,000 से लाखों रुपए हो जाता है, क्या हमें फ्री में स्वास्थ्य दिया? जवाब मिलेगा नहीं। एक और सवाल आप पूछ सकते हो, आज हमारे बच्चे बेरोजगार के वजह से दर दर ठोकरें खा रहे हैं, क्या आपने उनको रोजगार दिया? आपको जवाब मिलेगा नहीं। चौथा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, आम जनता न्याय के लिए सालों साल न्यायालय के चक्कर काट रही है, क्या आपने जनता को न्याय दिलवाया? आपको जवाब मिलेगा नहीं। पांचवा सवाल आप पूछ सकते हो, देश में हर दिन 80 से 85 महिलाओं के साथ, आप यहाँ पे नाम देख पा रहे हैं, हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया? तो जवाब मिलेगा नहीं। छठा क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार और जुमले के वजह से देश को भीतर से खोखला कर रहे हैं या हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाया? कुछ किया? जवाब मिलेगा नहीं। हम दिन रात काम करके टैक्स भरते हैं और आप उसी टैक्स पर विदेश जाकर मौज मस्ती करते हैं, बताओ कब तक मौज मस्ती और पेंशन बंद होगी? तो जवाब मिलेगा नहीं। अगला है जो लास्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो दोस्तों, 76 साल तक हमने आपको वोट दिया है, अभी तक वोट हमारा राज तुम्हारा, पर इस बार वोट भी हमारा रहेगा और राज भी हमारा रहेगा। अब की बार भारतीय जवान किसान का पार्टी का सरकार। तो बीजेकेपी का कहना है कि जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको हमेशा जवाब नहीं मिलता है, तो आइए जय जवान जय किसान पार्टी का जो संकल्प पत्र है भारतीय जवान किसान पार्टी का, वो संकल्प पत्र समझ लीजिए। भ्रष्टाचार और गुंडागिर्दी जड़ से खत्म की जाएगी। देश में युवाओं को ड्रग्स से बचने के लिए ड्रग्स मुक्त देश बनाया जाएगा, यानी सबसे पहला संकल्प है। फिर महंगाई कम करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी के दाम 20% से 50% तक कम होंगे। टोल मुक्त देश बनाया जाएगा। घरेलू लाइट बिल का बोझ कम करने के लिए सोलर पर 90% सब्सिडी दी जाएगी। प्राइवेट स्कूल की फीस में 80% की कटौती की जाएगी। तो किसान के लिए क्या करेंगे? किसान की सभी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाएंगे। किसानों को बीज और खाद पर 50% छूट दी जाएगी। युवाओं के लिए क्या करेगी बीजेकेपी? तो युवाओं को बिना सिक्योरिटी के 20 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। युवाओं को 15,000 से 20,000 रुपये तक रोजगार दिलाने के लिए सरकार की तरफ से प्लेटफॉर्म तैयार करने की जिम्मेदारी ली जाएगी। भारतीय सैनिक अग्निवीर योजनाओं को युवाओं और सेना के हित के लिए बंद कर दिया जाएगा। युवाओं के रोजगार के लिए बजट में 5 लाख करोड़ का प्रावधान किया जाएगा।
धोखाधड़ी से बचने के लिए भारत के किसी भी राज्य के युवाओं को सरकार द्वारा दूसरे देशों में रोजगार के लिए भेजने के लिए नियोजन किया जाएगा। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए क्या करेगी ये पार्टी। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं के रोजगार के लिए सरकार द्वारा कम से कम 5,000 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं को 50% रेलवे टिकट में छूट दी जाएगी। वाह, क्या घोषणाएं हैं। अब सैनिकों और पैरामिलिट्री के जो जवान हैं उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन दिया जाएगा। देश के सभी तहसीलों में CST कैंटीन और ECHS की सुविधा प्रदान की जाएगी और पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। आखिर में बात करते हैं तो आम जनता के लिए, तो आम जनता को हॉस्पिटल का खर्चा खत्म करने के लिए मुफ्त में इलाज प्रदान किया जाएगा। जिला न्यायालय में न्याय 1 वर्ष के भीतर, उच्च न्यायालय में न्याय 1 वर्ष के भीतर, सर्वोच्च न्यायालय में न्याय 1 वर्ष के भीतर प्राप्त करने का प्रावधान किया जाएगा। दिल्ली में सभी डीजल गाड़ियों को 14 साल तक और पेट्रोल गाड़ी को 18 साल तक इंजन का कंडीशन देखकर परमिशन दिया जाएगा। गरीबी रेखा के निचले बेघर परिवारों को घर दिया जाएगा। झुग्गी झोंपड़ी को अधिकृत किया जाएगा। देश का एक भी नागरिक भूखा न रहे, इसका सरकार की तरफ से ख्याल रखा जाएगा। मेरा वोट मेरी बेटी और परिवार की सुरक्षा के लिए, मेरा वोट मेरे परिवार और देश के विकास के लिए, शहीद सैनिक और तिरंगे के सम्मान के लिए, भारतीय जवान किसान पार्टी के उम्मीदवार के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मैनिफेस्टो जारी हो चुका है और BJP पार्टी की पूरी टीम का नीचे फोटो लगा है। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जवान किसान पार्टी का भी यहाँ फोटो है और जो उम्मीदवार और प्रत्याशी होगा वो अपना फोटो लगा के इस घोषणा पत्र को जनता के बीच में बांटेंगे। अब इस घोषणा पत्र के अनुसार यदि देश में पूरी सुविधाएं लागू हो जाए तो यहाँ पे अब तक लोग कह रहे हैं कि जो राम राज्य नहीं आया वो राम राज्य आ जाएगा, जहाँ पे हर चीज आम जनता को, जवानों को, किसानों को मुफ्त में मिलेगी और वो आनंद से जिंदगी जी सकते हैं। इस मैनिफेस्टो को देखकर तो यही लगता है कि भारतीय जवान किसान पार्टी को 543 सीटें मिलनी ही चाहिए, लेकिन अब लोगों के हाथ में है, जवानों के हाथ में है, पूर्व सैनिकों के हाथ में है और फैमिली पेंशनर्स के हाथ में है कि वो इस पार्टी को कितना मजबूत कर सकती है। मैनिफेस्टो आपके सामने है, क्या करने जा रही है वो सब यहाँ पे लिखित में दे दिया गया है और आप चाहते हैं कि ये मैनिफेस्टो सभी तक पहुँचे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और इस मैनिफेस्टो में लिखी गई बातों से आप सहमत हैं तो आप पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। ये था साथियों पूरा अपडेट BJP के मैनिफेस्टो के बारे में। आपको इस मैनिफेस्टो में लिखी बातों के ऊपर कितना विश्वास है आप कमेंट करके जरूर रखें और आपको BJP की जीत और जीत में बहुमत लाने पर कितना विश्वास है उसके बारे में भी आप अपनी राय रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.